फुटबॉल का ये वीकेंड बहुत ही हाई स्कोरिंग था, हमें बहुत ज़्यादा गोल्स देखने को मिले, लेकिन जो सबसे कमाल बात ये थी कि फॉर न्यूट्रल्स इट इज़ ऑलवेज फन टू सी अपसेट्स, और हमें बहुत अपसेट्स देखने को भी मिली। शुरुआत करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ, जिसके अंदर सबसे बड़ी अपसेट थी मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी लॉस्ट टू लेस्टर सिटी 2-5 रेहान I think एट द एतिहाद। yeah, so basically जब ये season start हो रहा था तो we all agreed on the fact कि City would be the favorites to win the title. That is before the Thiago signing was made. That is before City basically. And that was the assumption that they'll sign a center Yeah, back. but like Nathan Ake को start करवाया and everything, but like the problem with City right now is कि जिस तरह की वो football, even अगर आप Leicester City का match देखें तो a lot of times अगर मैनचेस्टर सिटी के आप वो टाइम देखें जो 2 सीजन दे डिड रियली वेल, तो दे रियली रिलाइड ऑन देयर डिफेंसिव मिडफील्डर टू ब्रेक द प्ले अप एंड देन आल्सो कैरी द प्ले फ्रॉम देयर। अभी फर्नांडिनियो की आई वाज जस्ट चेकिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज़ टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन मैचेस। इट इज़ अमेजिंग के ही गेट सब्स्टिट्यूटेड इन 60-65 मिनट्स, और क्योंकि ही इज़ नॉट at the same level physically that he used to be 2 years ago, they are struggling in that department. That means when teams counter attack against Manchester City, तो Manchester City के पास कोई as such options नहीं होती। they try to play with double pivots, रॉड्री को खिलाने की कोशिश की, लेकिन right now Manchester City despite having nearly 70% possession, when teams counter attack them तो वो ऊपर से पहले प्रेस करते थे और वो काउंटर अटैक की अक्सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, या मिलती थी तो फर्नांडिनियो वुड ब्रेक दैट प्ले अप। नाउ दैट्स नॉट हैपनिंग, so that's why they get exposed, and especially against a team like Leicester who's set to play on the counter and with that amount of pace in the final third, तो they will face issues। ये उनको एड्रेस करना चाहिए था नेथन आके की जगह, अगर वो there's a certain player from yeah अच्छा ठीक है, लेकिन एक और जो बहुत मज़ेदार मैच हुआ वो वेस्ट ब्रॉमिच एल्बियन वर्सेस चेल्सी था, जिसके अंदर हाफ टाइम तक वेस्ट ब्रॉम वाज विनिंग 3-0 ओनली फॉर लैम्पार्ड टू कम अप विद सम मैजिक और मैजिकल हाफ टाइम स्पीच और क्या, और जिसके बाद हमने देखा कि चेल्सी केम बैक एंड स्कोर्ड 3 goals इन द सेकेंड हाफ एंड द मैच एंडेड 3-3। इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि हमने सीज़न से पहले कहा था कि टेमी अब्राहम डिड रियली वेल फॉर देम। अब जब वर्नर आ रहे हैं और जियश आ रहे हैं सारे कुछ, तो क्या करेंगे एंड पर? फिर इन्हीं लोगों ने यार परफॉर्म किया, फिर मेसन माउंट ही करता है यार जो भी करता है। लेकिन हसन Yeah, I think the interesting thing जो Tammy Abraham की है in this is कि we're seeing even in the Liverpool game या even in this game, Lampard is playing Werner as the left side of the front three. He's not playing I think पहला मैच सिर्फ शायद वो सेंट्रली खेला था, उसके बाद से he's playing as the inside left forward। तो with that position अगर उसकी going forward यही रहती है तो at least until I think Pulisic is fit, तो उस दौरान आई थिंक टैमी अब्राहम को बहुत एडवांटेज मिल सकता है और वो खेल सकता है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके पास 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर जो हैं वो आपके पास फ्रंट 3 का हिस्सा होंगे, एंड वी ऑलवेज सेड कि चेल्सी का आई डोंट थिंक गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर देम। अच्छा, आपने यही वाली बात की क्योंकि आपने हमेशा उनके डिफेंसिव वोज की बात की थी। हम इस वक्त अगर ग्राफिक प्ले करें जहाँ पर गोल्स कंसीडेड वाला आई थिंक एक ग्राफिक प्रिपेयर हुआ है, इफ वी हैव दैट, तो हसन प्लीज़ explain this to us. So since the start of last season, away from home, प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा गोल्स चेल्सी ने कंसीड किए, देन इट्स नॉरिच एंड वॉटफोर्ड, 2 टीमें जो लास्ट ईयर रेलेगेट हुई थी, एस्टन विला एंड न्यूकासल जो barely escaped relegation last year, तो which gives you an idea of just how bad the defense of this, especially away from home defense रहा है इस चेल्सी की टीम का। हमने इससे पहले एक शो में बात की थी कि इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रीमियर लीग सिर्फ 2 टीमें हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा गोल्स कंसीड करके प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई किया। एक बॉबी रॉबसन की न्यूकासल थी और एक ये लैम्पार्ड की चेल्सी है। एंड द फैक्ट कि आई नो थियागो सिल्वा मेड अ मिस्टेक इन दिस मैच, लेकिन द फैक्ट कि 36-year-old थियागो सिल्वा इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑन दैट डिफेंस, स्पेशली सेंट्रल डिफेंस, इज़ मतलब कि वरिंग फॉर देम। एंड आई वुड हैव थॉट कि कंसिडरिंग उनकी जो डिफेंसिव वीकनेसेस हैं कि लैम्पार्ड विल स्टिक विद द बैक 3 थ्रू आउट दिस, कि थियागो सिल्वा को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिले, सेदार एस्पिलिक्वेटा भी आपका रेगुलरली खेल सकते हैं, बट इन द लास्ट 2 मैचेस गॉन विद द बैक 4 एंड इन बोथ केसेस आई वुड से कि that's not really worked out for him. That hasn't worked out. अगले मैच की तरफ चलते हैं। That match was between Brighton and Manchester United. Manchester United came out winners 2
3. जी रेहान, आप इस मैच के बारे में? अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस या जो भी इस गेम को एनालाइज करने हैं, आप ब्राइटन प्लेड with the width in this match. So basically the number of crosses in this match जो ब्राइटन ने किए, there were more crosses than any other game in the Premier League this weekend. They were unlucky to lose this match. मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, so they get really exposed when teams try to spread the game wide and the crosses are coming in. They have a lot of problem. उन्होंने कोशिश ये करते हैं कि मार्टिस उस पोजीशन को कवर करें, बट देन ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज ही वाजंट एबल टू कवर दैट. जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने फ्लैंक से एडवांस करने की कोशिश करता है तो देन दे आर कम्प्लीटली ओपन. देयर वर टाइम्स इन दिस मैच दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंटायर टीम मूव्स विद Brighton's entire team to the left hand side and it's very easy for them to cross the ball in. So the entire match they were trying to figure out कि हमने pitch में gaps किस तरह कम करने हैं. And again I fail to understand this कि इतने पैसे होने के बावजूद इंग्लिश क्लब्स के, चेल्सी की बात करें, मैनचेस्टर सिटी की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, कि all three of these teams need a centre back. There is a centre back. We have all mentioned. नहीं, now he's not going anywhere. Yeah, They've made that announcement now. But it's just strange to see these top really rich clubs not going to sign players that they need and instead still signing players जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है players की. And मैंने पहले भी ये mention की थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, similar to what Hassan said about Chelsea, उनका गोल स्कोर करना will not be a problem. Their front four scores goals regularly. उनका मसला वही होगा कि फ्रंट फोर तक बॉल पहुंचना पहली चीज़ है, और दूसरी चीज़ बिकॉज दे डिफेंसिवली सो ओपन, तो फ्रंट फोर ऑल्सो नीड्स टू देन ट्रैक बैक. दैट्स बेसिकली यूनाइटेड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है जी.